हर हर महादेव। तो दोस्तों आज का रिएक्शन है किस पे? शंभू गाथा बाय अभी मुंदे मुंदे हाँ। साइको शायर के नाम से है। एक्चुअली द थिंग इज कि ये जो शायरी है या फिर आप इस सॉन्ग भी बोल सकते हो या फिर इसको एक गाथा भी बोल सकते हो, वो संभाजी महाराज के ऊपर ही है। और ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ चुका है। और दूसरी वाली बात ये जो है ना, ये 2 पार्ट में है। दो पार्ट तो आज हम जो है वो पहला जो पार्ट है हम आज उसका रिएक्शन देने वाले हैं। और मैंने जितना भी अभी तक दूसरे लोगों से सुना है या मैंने किसी से पूछा है तो उन्होंने बोला है कि ये ना बहुत ही अच्छा है और ये जो बंदा है ये बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है इस पूरे गाने बोल सकते हैं, शायरी बोल सकते हैं। और इवन ये चीज भी पता चला है कि यार जो छावा मूवी है ना उसमें 50% फिक्शन है। यस ऑफ कोर्स यार, तुम 3 घंटे में तुम सारी कैसे बता सकते हो? इतनी वीर पुरुष के बारे में कहा आप नहीं पोर्ट्रे कर सकते हो। पोर्ट्रे इतना नहीं हो सकता है, इसीलिए फिक्शन के साथ, क्योंकि लास्ट जो क्लाइमैक्स है उसमें भी बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई थी और दूसरा जो बीच बीच में बहुत सारी चीजें कट की गई थी वो ऑब्वियस है यार। 3 घंटे में आप एक बात तो ये चीज बोल रहे हैं भाई, थैंक्स टू छावा कि भाई सबकी, मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत लोगों की ना आंखें खोल दिया है भाई। मुझे तो 100% लगता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी बॉलीवुड ना मुगल्स या फिर मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, मैं यही बोलूंगी कि जो मुगल्स हैं या फिर जो उनकी जो लाइंस हैं उनको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उनकी मूवीज में भी वो झलकता है, चाहे आप पद्मावत ले लो या फिर आप बाजीराव मस्तानी भी ले सकते हो। एक पॉइंट पे वहां पर वो दिखता है। बट छावा ने जो मैकडॉग वालों का, भाई मैं अलग लेवल प्रणाम करती हूँ मैकडॉग वालों को, सीरियसली मतलब सल्यूट है भाई। तो चलो पहले इस पे बात करते हैं, देखते हैं देन बात करते हैं। लेट्स गो। This is the live journey of शंभू गाथा। कवि मतलब जो गा रहे हैं पुरंदर के पत्थरों में हर हर की गूंज थी, अग्नि सम बरसे मेघ बगुई हर बूंद थी। सई माँ के पेट माँ भवानी का सूत्र था, चंचल प्रचंड मानो मन का वो रुद्र का। बिजली कड़की मेघ बरसे मरहठों के नेत्र तर से देखने शिव शंकर का रौद्र रूप, नेत्र भर के हिंदवी के गर्भ में एक चिंगारी सुलग चुकी, किले के एक दालन से किलकारी गूंज उठी। शेरनी की कोख से एक बालक ने जन्म लिया, शिवजी ने खुद का अंश वसुधा को भेंट दिया। हर घर में उत्सव, हर पत्थर में उत्सव, हर पर्वत पर उत्सव, सर्वत्र उत्सव। सबसे पहले साया उस पे आदि शक्ति का पड़ा, सामने एक तेजस्वी शक्तिपीठ था खड़ा। जैसे खड़ी माँ काली पैरों में संसार लिए, खड़ी खुद जगदम्बा जीजाऊ का अवतार लिए। फतवा कब का पहुंच चुका शिवाजी राजे तक था, पुत्र रत्न देखे बिन बाप कैसे रह सकता। ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो घाव कमल समझ सके, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो बाप का दिल समझ सके। बारिश बन राजे निकले हिंदू वृक्ष के पर्ण की ओर, जैसे निकले सूर्य देव रथ पे बैठ कर्ण की ओर। अपना ही अंश देख आंखें वैसे रहे, खुद का प्रतिबिंब राजे हाथों में देख रहे। तेजस्वी मुखमंडल, माथे पे शिवगंध डोले, घुंघराले बाल जैसे जटा में भुजंग केले। विधि का विधान कहने हर भट्ट को बुला लाया, मंगल शनि बृहस्पति व ग्रह सारे लेके आया। एक एक ग्रह रखा कुंडली में कर विचार, हर भट्ट के मुख से निकली वाणी कुछ इस प्रकार। रौद्र रूप प्रलयकारी नीलकंठ जटाधारी, ऐसा रत्न उपजा है खुद मनुज के वेश में, जैसा कोई साध्य नहीं भूत या भविष्य में। मृत्यु से जिसको भय नहीं, मृत्यु से पहले क्षय नहीं, किंतु पुराणों के रुद्र जैसी आपदा है आन पड़ी। बालक की कुंडली में ग्रहों की है जंग छिड़ी, जैसे फंसा रुद्र उनसे जो कि उसके थे करीब। रुद्र बन के जना है तो रुद्र सा ही है नसीब। यानी नियति के खेल से शिवनंदन अनजान था, दुनिया से दूर बाल शंभू नादान था। शूर था वो वीर था, अखंड था प्रचंड था, जिस मनुज की वीरता पे देवों को घमंड था। उसी वीर गौरव को कपट का ग्रहण लगा, अपनों से था धोखा उसको जो कि तब वहम लगा। समझ आने तक का भी नियति ने वक्त दिया, समंजस बालक से माँ का दूध छीन लिया। माना के संघर्ष कभी किसी से टला नहीं, पर छीना दूध तब जब उसने माँ तक बोला नहीं। तब प्रांत की एक कुंडबीन को माँ साहब ने याद किया, एक राजा का वंश किसी प्रजागण को सौंप दिया। यूं ही नहीं कहता कोई राष्ट्र की माता, उन्हें था राष्ट्र का सम्मान करना बखूबी आता उन्हें।
धन्य माधाराऊ जिसने बच्चे को स्तनपान दिया, जो रानियों से ना हुआ उस तख्त का सम्मान किया। तंत्र मंत्र आयुर्वेद कुछ न बचा कहीं शेष, सारे वेद किए पेश असर न था कोई विशेष। बीमार पड़ी माँ का हाथ, हाथ से फिसल रहा, मुरझ रहा था फूल वो जो अभी अभी खिल रहा। सफर की शुरुआत में ही सही माँ ने प्राण त्यागे, जल रहा था फूल उसमें, जल रही चिता जो आगे। तभी बढ़ रहे सूरज को किसी कुफ्र की नजर लगी, पुरंदर के खातिर कई किलो पे मोहर लगी। राजे की जुबान पे फिर भी मिर्जा को संदेह था, जिस जुबा खातिर वीरों ने त्यागा अपना देह था। तो उसने अपनी कैद में कोई नूर अमानत रखा, 6 साल के संभाजी को बतौर जमानत रखा। बताओ, आयु से वीरता का मोल कोई कैसे ही कर पाएगा, खुद राजे को यकीन था ये तो ना घबराएगा। बढ़ रही आयु के साथ समझदारी बढ़ रही, धार इस कटार को अब धीरे धीरे चढ़ रही। राजे के नाम फतवा कोई आगरा से आया था, सालगिरह के मौके पे तहजीब से बुलाया था। वो सालगिरह का न्योता था या था कोई छिपा फरेब, क्योंकि अंत में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब। हाँ, यही एक नाम सुन के कांपती हर सल्तनत, यही था जो नाम पहुंचा हिंदवी के दर तलक। हाँ, इसी ने तोड़े थे मंदिर कई शिखर, नादान था जो तोड़ रहा उससे खुदा का दूजा घर। पर आया शेर हिंद सिवा, आया साता अपना छावा लाया, इंशाअल्लाह नूर देख, भगवे का सुरूर देख, दिल्ली के उस तख्त को चीरती वो नजर देख, सुरमे को जलाने वाली आंखों का कहर देख, देख आंखें फाड़ देख, देख पलके झाड़ देख, बादशाह के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ देख। पर मौका परस्त बादशाह की अकल बड़ी कमाल चली, कटेगा सिवा पर झुकेगा नहीं, ये सोच के एक चाल चली। रिवाजे दरबार कहकर झुकने का एक हुक्म उठा, ललचा रहा शिकार देख बंदे शेर का सबर छूटा। क्रोधित राजे तख्त दिल्ली को पीठ दिखाकर चल पड़े, संतप्त पिता को रोकने खातिर नन्हे शंभू दौड़ पड़े। बदतमीजी की सजा कहकर पिता पुत्र को कैद किया, आगे से ना हो सका तो पीठ में खंजर खोप दिया। कैद हुए राजे बेशक, पर सोच तो आजाद वही, और उनकी सोच को कैद करे वो जंजीर कहीं मौजूद नहीं। मुगल जादों का पहरा तोड़ परिंदे कब के उड़ गए, सालगिरह का तोहफा कहकर कुछ पंख अपने छोड़ गए। निकल चुके थे कैद से पर जान अभी ना छूटी थी, खुद की ईशान सूरत आज औरंगजेब से रूठी थी। पकड़ लो जिंदा या मुर्दा, काफर बच के ना जा पाए, सिर उड़ा दो खुद के ही घर खाली हाथ लौटाए। बैरागी का वेश पहन मथुरा में दोनों जा पहुंचे, बालकृष्ण को साथ लिए वसुदेव गोकुल आ पहुंचे। नन्हे शंभू की पीड़ा देख राजे ने मन में ठान लिया, आगे आता संकट उन्होंने पहले से ही जान लिया। दौड़ रहे वो नन्हे पैर मथुरा में ही रुक गए, आगे दौड़ते राजे मुड़ मुड़ संभाजी को देख रहे। क्षत्रियों का शिरोमणि किसी ब्राह्मण के घर पल रहा, नियति ने रचे विपरीत दिशा में समय का पहिया चल रहा। व्याकुल हो रहे बाप ने और एक पत्थर दिल पे रख लिया, जीवित रखने वश बाल शंभू को मृत घोषित कर दिया। वो सब कुछ नियति कर रही, जो नियति से साध्य हुआ। मथुरा में जीवित संभाजी का राजगढ़ पे श्राद्ध हुआ। पर वो रौद्र ही क्या जो मृत्यु से हर रोज ना आके भिड़ जाए, रौद्र वही जिसे देख मृत्यु खुद पंछी भांति उड़ जाए। ब्राह्मण के घर पलते शंभू, ब्राह्मण की बोली सीख रहे, शस्त्रधारी को शास्त्र सीखते अचंबित ब्राह्मण देख रहे। बादशाहों में राज विराज संस्कृत की दीक्षा शुरू हुई, भविष्य के एक राज कवि की मथुरा में शिक्षा शुरू हुई। लौटे शंभू मथुरा से घर, वो शंभू अब नादान न थे, अच्छे बुरे के भेद को अब वो भली भांति से जान रहे। संघर्ष की उनकी माला का पाढ़ाव पहला डल चुका, तख्त का युवराज चलो जैसे भी संभल चुका। शस्त्रों की एवं शास्त्रों की रीति रिवाज वस्त्रों की, कटार ढाल अश्व चाल, भाला तीर गदा विशाल, एक एक करके राजे अदब सारी सिखा रहे। हर एक चुनौती को आंख शंभू राजे दिखा रहे। देख यू दोनों को साथ तख्ते दिल्ली का रहा, भगवे का साम्राज्य अपनी बढ़ती सीमा नाप रहा। ऐसे हो शिकारी तो शिकार लड़खड़ाएगा, देख साथ ही ने हर एक रिपू डगमगाएगा। निसंदेह शंभू तख्ते हिंद को चलाएगा, शेर का छावा है वो शेर ही कहलाएगा। उत्तर से आए गागा भट्ट ने सभी के दिल की बात कही, वो बात सुनते ही सबने माना इससे बड़ी सौगात नहीं। सकल गुण मंडित श्रिया विराजित राजा का दे दो छत्र हमें, दे दो एक सिंहासन हक्का, जिसपे युगों तक नेत्र थमे। गो ब्राह्मण के राजा तुम, हरिजन हरिजन के राजा तुम, अंबर से लेके धरनी तक, वायु से लेके अवनी तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक। तुम्ही भूपति तुम्ही बुद्ध हो, तुम्ही सुमति तुम्ही शुद्ध हो, हिंदू धर्म के शीर शिखर पर हमें आपका नाम चाहिए। साधु संतों की इस भूमि को पुरुषोत्तम श्री राम चाहिए।
ढोल नगाड़े मंत्र जाप से रायगढ़ था गूंज रहा, अंबर में तपता सूरज वो था, गर्व से आंखें मूंद रहा। विराजे जिसपे हिंद भूपति उस सिंहासन के भाग खुले, छत्रपति को देख सभी के हर्ष विलासित शीश डोले। उसी एक सजे आसन पे खुद संभाजी विराजे थे, वो शंभू अब शंभू न केवल युवराज संभाजी राजे थे। अदब भरे युवराज को एक छुपी नजर थी देख रही, वही नजर जो बस नजरों से पुष्प पंखुड़ी फेंक रही। देख रही थी ऐसे जैसे राधा देखे गिरिधर को, जैसे देखे पार्वती मैया अपने ही शिव शंकर को। यसु माई की पवित्र आंखें शंभू राजे पे जकड़ गई, पति प्रेम की अमृत वर्षा वह नेत्रों से ही पकड़ रही। श्रिया विराजित पुत्र देख दो भाव का आंखें बह रही, गर्वित हर्षित नजरों से ही फिजाऊं थी कुछ कह रही। किंतु युवराज बन चुके शंभू देख एक रूह थी जो जल रही, जले जैसे जंगल की आग जो हर एक जीवन निगल रही। पुत्र प्रेम के अंधकार व सौतेला शंभू दफन हुआ, महारानी सोयरा का आंचल शंभू खातिर कफन हुआ। रुद्र की दूजी अग्नि परीक्षा इसी मोड़ से शुरू हुई, शंभू गाथा के इस पन्ने से हुई कथा एक शुरू हुई। वाह 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 वाह, ये था यार इसका। सही बताऊं तो देखो यार, मतलब मुझे ना मतलब अभी स्टॉप करने का मन नहीं था। था, और सच बताऊं यार, बताऊं shivering मतलब goosebumps आ गए। मैं ऑनेस्टली बताऊं, इतना अच्छे से इलैबोरेट और बहुत एक्सप्लेन अच्छे से। किसी ने नहीं किया। सीरियसली, और मतलब थैंक्स टू जो जैसे बोल रहे थे ना यार, हाँ, मतलब और अभी विथ फीलिंग, फीलिंग सबसे मेन चीज वो मेन है चीज वही थी। कि और मतलब ये इसका पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 जरूर लेकर के आएंगे। और जब बोल रहे थे ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार दिमाग में ना वो स्टोरी चल वो रहा स्टोरी था आप कि उस इमेजिन टाइम कर ये पा रहे हो, हुआ था, उस टाइम आप ये हुआ मतलब था। पिक्चर इमेजिन कर पा रहे हो, जो Awesome. मतलब वो वर्ड बोल रहे हैं वो Awesome. आप एक ना एक स्टोरी बना पा रहे हो, एक इमेजिन कर पा रहे Connect हो, कर पा पिक्चर रहे को हो। कनेक्ट कर पा रहे हो। वो बहुत ही बहुत अच्छा अच्छी लगा, चीज है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सीरियसली। आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट पे जरूर सेक्शन बता दें। इसका जो बताएं। सेकंड पार्ट है हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। और उस सेकंड पार्ट के लिए भी प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए कि हम लेके आए कि नहीं लेके आए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। यस, और प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलेंगे, अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक बाय केयर। बाय।